तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन की दुनिया में नई नई इजादात का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कैसे इंसान के काम करने की स्पीड और आसानी को पहले से कई ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा लाजमी देखना होगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। शुरुआत करते हैं पहले नंबर के मोनोलिथिक डोम इंस्टीट्यूट से। इस अजीबोगरीब इमारत की तामीर के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की एक बड़ी और मोटी शीट को इस इमारत की शेप के हिसाब से काट कर जमीन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता हवा भरी जाती है, जिसके बाद कारीगर इस फूली हुई प्लास्टिक के लेयर के ऊपर हर एक एंगल में सरियों को बिछाना शुरू कर देते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को सरियों के ढांचे से ढांप देने के बाद क्रेन की मदद से इस प्लास्टिक की ऊपरी शीट के ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी शीट को कंक्रीट से ढांप दिया जाता है। और जब कुछ दिनों तक कंक्रीट को यूं ही छोड़ देने के बाद जब ये सूख जाती है तो नीचे लगी प्लास्टिक की शीट के अंदर से हवा को निकाल लिया जाता है, जिसके बाद ये ढांचा उसी शेप में ही रहता है और एक हैरान कुन कमाल की इमारत वाली शेप सामने निकल कर आती है, जिसकी बनावट बिना ईंटों और पिलर्स के तो होती ही है, साथ ही साथ इस खास डिजाइन की वजह से ये लोगों की तवज्जो का मरकज भी बनती है। और ये है बॉक्सेबल। फोल्डिंग घरों की तामीर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ इस बॉक्सेबल फैक्ट्री में फोल्डेबल घरों को बना देने के बाद उसे उठाकर वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ उसे रखना यानी तामीर करना होता है, जिसके बाद सिर्फ कुछ लोगों की मदद से ही इस घर को अनफोल्ड किया जाता है तो ये एक छोटे से घर में बदल जाता है। ये घर नजर आने में तो आम सा लगता है, लेकिन इस घर में जरूरियाते जिंदगी की हर एक चीज रखी जा सकती है। इस तरह के फोल्डिंग घर सिर्फ एक मंजिला ही नहीं बल्कि डबल स्टोरी भी बनाए जा सकते हैं। और ये कंपनी सिर्फ एक ही तरह का डिजाइन नहीं बल्कि बेशुमार डिजाइन्स वाले घर भी बनाकर सेल करती है। इससे मुस्तकबिल में घर बनाने का अमल बहुत आसान होता जाएगा। और ये है कंक्रीट रोलर। यहाँ इस मजेदार टूल को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह से एक सिंपल से नजर आने वाले कंक्रीट के रास्ते को भी कहीं ज्यादा खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। इस रोलर को जब गीले कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है तो ये उस कंक्रीट पर एक टाइल की शेप दे देता है, जिससे सिंपल सा नजर आने वाला रास्ता और भी ज्यादा पुरकशिश नजर आने लगता है। साथ ही साथ वो बारिश वगैरह में फिसलन में भी कमी करता है, जिससे लोगों के उस पर चलने से वो गिरते नहीं हैं। और ये है बेड ब्लॉक सिस्टम। यहाँ एक खास तरह के कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स की तामीर की जा रही है, जिसके लिए प्लास्टिक के बहुत से मोल्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट के मिक्सचर को तैयार कर लेने के बाद इसे इस प्लास्टिक के मोल्ड्स के अंदर भरा जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें निकाल लिया जाता है। इन ब्लॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनकी मदद से दीवार की तामीर करने से किसी भी किस्म की कंक्रीट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन ब्लॉक्स में आपस में पकड़ बनाने के लिए बहुत से सांचे इन ब्लॉक्स में पहले से ही बने होते हैं, जिसकी वजह से जब इन ब्लॉक्स को क्रेन की मदद से एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो ये आपस में फिक्स हो जाते हैं, जिससे एक मजबूत दीवार बन जाती है। हालांकि इस तरह के ब्लॉक्स का इस्तेमाल घर बनाने के काम में अभी नहीं होता, लेकिन इन्हें बड़ी बड़ी दीवारों, फ्लाईओवर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों की बचत हो जाती है। पेश है नोवा आर्क। इस तरह की इनकलाबी तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी।
कई बार बहुत बड़े हजूम के लिए किसी तकरीब का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके लिए आज के दौर में कुछ इस तरह के प्लास्टिक की लेयर से तैयार एक खास तरह के डोम जैसी शेप वाले टेंट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसे एक गुब्बारे की तरह हवा भरकर फुला दिया जाता है, जिससे ये एक खास शेप में आ जाता है, जिसके बाद इसके अंदर 100 से 200 लोगों के हजूम को आराम से बिठाया जा सकता है। इसके अंदर एसी और लाइट्स वगैरह का भी बंदोबस्त किया जाता है और जब इसे बंद करना होता है तो उसकी हवा निकालकर उसे फोल्ड कर लिया जाता है। और ये है लॉक इन ब्लॉक। यहाँ प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों से एक छोटी कमरे की तामीर की जा रही है। इन प्लास्टिक के ब्लॉक्स के अंदर पहले से ही तैयार सांचे होते हैं, जिसकी वजह से जब इन्हें एक दूसरे पर रखा जाता है तो ये आपस में अच्छी तरह से फिक्स होते चले जाते हैं और मजबूत रहते हैं। इन प्लास्टिक के ब्लॉक से बने कमरों को आप कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होते हैं और इन्हें जल्दी से आग भी नहीं लगती। इन ब्लॉक से तैयार कमरों की जरूरत उन जगहों पर पड़ती है जहां जंग, सैलाब या जलजले जैसी किसी दूसरी सूरत-ए-हाल में बेघर हुए लोगों को कुछ वक्त के लिए रहने के लिए जगह देनी होती है। तो इन प्लास्टिक के टुकड़ों से वहां फौरन से कमरे तैयार कर लिए जाते हैं। और ये है यूनिक कंक्रीट टेक्नोलॉजीज। ये इमारत देखने में जितनी अजीब लगती है, उसे बनाना भी वर्कर्स के लिए काफी मुश्किल रहा। ये एक स्कूल की लाइब्रेरी है, जिसकी तामीर के लिए एक भी पिलर या बीम का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया गया। इसे ईंटों और सीमेंट के मिक्सचर से ही तैयार किया गया है और आपको बता दें कि ये बेहद मजबूत इमारत है। और ये मजेदार है पेरी 3D कंस्ट्रक्शन। अभी तक सिर्फ 3D प्रिंटिंग की मदद से छोटी मोटी चीजों को ही बनाया जाता था, लेकिन अब 3D प्रिंटिंग की तकनीक का इस्तेमाल घरों की तामीर के लिए भी हो रहा है। इस तकनीक में एक बड़े 3D प्रिंटर को एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन कंक्रीट के मिक्सचर को बारीक पाइप वाले मुंह से निकालकर एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाती चली जाती है और जिसके बाद इस घर को आखिरी फिनिशिंग दी जाती है। तो ये घर न सिर्फ बाहर से खूबसूरत लगता है, बल्कि अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि इस तकनीक में अभी छत की तामीर करना नामुमकिन है, जिसकी वजह से छत को रिवायती तरीकों से ही लेंटर डालकर तैयार किया जाता है और उस लेंटर को डालने से पहले इन दीवारों का सूख जाना जरूरी होता है, ताकि लेंटर को डालने के लिए मजबूती मिल सके। और दोस्तों, एंड पर है एयरक्रेट यूरोप। आज के टाइम में बहुत से मुल्कों में अब ईंटों की जगह कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी स्लैब्स का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि यहाँ इन कंक्रीट से तैयार की गई स्लैब्स को क्रेन से उठा कर एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है और जिससे आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो रही है। इन स्लैब्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन्हें आप घर की छत पर भी लेंटर के तौर पर डाल सकते हैं, यानी अब आपका पूरा घर इन स्लैब से बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए और इस पर कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया।